हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। गाइस, आरआरबी लोको पायलट यानी कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसीज आने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के बीच में वैकेंसीज हो सकती है। अगर न्यू डेटा जो रेलवे ने पब्लिश की है अभी राज्यसभा में हाल ही में, उसके डेटा के अनुसार अगर बताया जाए तो फिर भी जैसे भी हो बम्पर रिक्रूटमेंट है और आईटीआई स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अप्रॉक्सीमेटली 90% आईटीआई स्टूडेंट का ड्रीम जॉब होता है लोको पायलट। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रेलवे देने जा रही है। इससे पहले हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, क्या सभी आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। पहली बात, जितने भी फॉर्म आती है चाहे लोको पायलट हो या टेक्नीशियन की, आईटीआई स्टूडेंट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, या लोको पायलट या टेक्नीशियन में। इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है टेक्नीशियन में अप्लाई करनी चाहिए कि टेक्नीशियन अच्छा जॉब है या फिर लोको पायलट। मैं इस वीडियो में थोड़ी सी ब्रीफ में ये भी जानकारी दे दूंगा कि दोनों में अच्छा है कौन है। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट काफ़ी सारा सवाल करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट में, यानी कि आईटीआई पास है सर, बट हमारा कौन सा ट्रेड एलिजिबल होने वाला है। और जाहिर सी बात है, इंडिया में जो आईटीआई स्टूडेंट है 200 से भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, बट सारे ट्रेड एलिजिबल नहीं होते। कुछ लिमिटेड ट्रेड ही एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए लोको पायलट में या फिर टेक्नीशियन में। तो उस ट्रेड का हम जिक्र करने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट की जॉब्स के लिए। और साथ में जानेंगे न्यू एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो कि 2023 या फिर 24 में, अप्रॉक्सीमेटली 23 में तो वैकेंसीज नहीं आएगी, 24 में वैकेंसीज आएगी। सैलरी और सिलेबस के बारे में, हालांकि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न आप सबके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, जिसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे दूंगा सैलरीज, क्योंकि लोको पायलट का जो सैलरी होता है और टेक्नीशियन का सैलरी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। तो यहीं पर आपको पता चल जाए कि लोको पायलट बेस्ट है या फिर टेक्नीशियन। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ट्रेड डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं लोको पायलट में। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें आपका ड्रीम जॉब अगर एएलपी या फिर टेक्नीशियन, और कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने के स्टूडेंट का ड्रीम जॉब लोको पायलट है। सो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2018 का। आपको पता है लोको पायलट 2018 में रिलीज़ हुई थी और इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2018 में ही आई थी। आपको पता है ये वैकेंसी पहले निकाली गई थी 26,502 और ये बढ़ के 73,000 तक पहुंच गई थी। अब चलिए मैं बात करता हूं, मुझे ये नहीं जानना है, इसमें जानना है कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं। कई जो लोको पायलट की जो वैकेंसी होती है ना, उसमें दो ही डिपार्टमेंट के वैकेंसी निकलती है हमेशा, चाहे टेक्नीशियन की हो या फिर जूनियर इंजीनियर की हो या फिर लोको पायलट की हो। लोको पायलट में दो डिपार्टमेंट होता है, एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा आपका होता है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये दो ही डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रिलीज होती है और यही दोनों डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसीज आती है, ये नहीं कि छोटी मोटी वैकेंसीज आती है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या होती है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों अलग है, इसमें ज़्यादा फोकस करना कि एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग है, जिसमें लोको पायलट जब जॉब लगती है ना तब डिफरेंसेस आपको समझ में आती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लोको पायलट में एक्चुअली में ट्रेड कौन सा एलिजिबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास होना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी होनी चाहिए। अब ट्रेड को ध्यान से सुनना, चलिए मैं इसको जरा सा जूम करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ट्रेड देखो, सबसे पहला जो ट्रेड निकल के आता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिशियन। जी हाँ, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, ये वैकेंसीज होता ही होता है, इन सब के लिए एलिजिबल होती है। उसके बाद यहाँ पर पहले वैकेंसी निकाली गई थी आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, जो कॉइल वाइंडर होता है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद होता है हीट इंजन, देन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, आरएनएसी के लिए रिक्रूटमेंट होती है। फिर होता है आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, देन आपका टर्नर होता है, उसके बाद वायरमैन होता है। तो ये सारे जो मैंने ट्रेड का नाम लिया, ये सारे ट्रेड एलिजिबल होते हैं लोको पायलट की वैकेंसीज का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस होता है आगे पीछे, इसलिए क्योंकि जब न्यू नोटिफिकेशन आएगी तो हो सके एक दो ट्रेड को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटाया नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। हो सके एक दो ट्रेड को ऐड कर ले। ओके,
सेम अगर हम देखने जाएं मैकेनिकल, क्योंकि लोको पायलट मैंने बताया कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, दो तरह की डिपार्टमेंट में निकलती है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखा जाए तो यहाँ पर भी सेम होता है, ITI पास, NCVT, SCVT सेम। देखो, कोल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, RNAC, और आप सभी कैंडिडेट के लिए ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर एंड वायरमैन। ओके, तो जो मैंने ट्रेड का भी नाम लिया है वो सारे ट्रेड एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ट्रेड का मैंने अभी आपको नाम लिया है, सेम ट्रेड की यहाँ पर आपको दिख जाएगी क्वालिफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम्स होता है अलग अलग ट्रेड वाइज, क्योंकि हर एक ट्रेड का एक सेपरेट एग्ज़ाम्स होता है, चाहे वो डिप्लोमा कैंडिडेट हो या फिर ITI स्टूडेंट्स हो। ओके, तो ट्रेड से रिलेटेड जो आपके डाउट थे समझ में आ चुका होगा। अब कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपका अभी आप कौन सा ट्रेड में हैं, यानी कि कौन से ट्रेड से ITI किए हैं, और क्या आप एलिजिबल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। और अगर आप बेसिकली गई सब टेक्नीशियन अगर आप देखना चाहें तो टेक्नीशियन एक ग्रेड 3 होता है। ये ग्रेड अगर आपका प्रमोशन वगैरह होते रहता है, ग्रेड 2 ग्रेड 1 में पहुंच जाता है, देन इंजीनियर लेवल पे होता है। उसके बाद जो जो भी ट्रेड होता है, यानी कि जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर में रिक्रूटमेंट है, तो वो ट्रेड वाले बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की, वायरमैन, मैकेनिक, ST इक्विपमेंट, इस तरह के ट्रेड, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस तरह से ट्रेड एलिजिबल होते हैं। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसी तरह का आपको टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। फिटर की वैकेंसी देख लो तो इसमें फिटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स होता है टेक्नीशियन में, किसको होता है, इलेक्ट्रिशियन वालों को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है तो यहाँ पर मशीनिस्ट, ग्राइंडर, अलग अलग पैटर्न वाइज वैकेंसी निकाली जाती है। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिशियन या फिर टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन ट्रेड वालों के लिए, तो जब वैकेंसी निकलेगी ना तभी पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग फेज़ में अलग अलग पोस्ट वाइज निकलती रहती है। ओके, हो सके सारे ट्रेड का निकल जाए, ये टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है। लेकिन लोको पायलट की जो मैंने आपको ट्रेड बताई वो सारे सबमिटेड ट्रेड है, जो ट्रेड है वही ट्रेड निकलती है। 1 से 2 ट्रेड हो सके इंक्रीज हो या फिर आगे पीछे हो, बशर्ते वही ट्रेड होती है। ओके, अब बोलोगे सर ALP टेक्नीशियन में दोनों में बेस्ट कौन है, लोको पायलट की जॉब अच्छा है या फिर आपका टेक्नीशियन की जॉब अच्छा है। गाइस देखने जाओ अगर हर चीज़ में प्रमोशन के मुकाबले में, तो एक बहुत ही बड़ी इसमें वीडियो बन सकती है अगर मैं बताऊं तो, लेकिन ये सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। ब्रीफ में बता दूँ, दोनों अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी खासी दोनों जॉब है, सबका ड्रीम होता है। लोको पायलट ऑलमोस्ट जो होता है वो 80% कैंडिडेट का जो होता है वो ड्रीम होता है लोको पायलट। मात्र 10% कैंडिडेट ही 20% कैंडिडेट ही ऐसा होता है जो टेक्नीशियन में जाना चाहता है, क्योंकि ALP का मोटिव यही होता है ट्रेन चलाना। सर हम ट्रेन चलाएंगे, सबका एक काफ़ी पावर वाली जॉब मान सकते हो लोको पायलट की। बट टेक्नीशियन का काम वही होता है ना कि टेक्नीशियन वर्कशॉप में भी ड्यूटी लग सकती है, ट्रेन जो मेंटेनेंस किया जाता है वर्कशॉप में वहाँ पर भी ड्यूटी लग सकती है। बट लोको पायलट का सिर्फ एक ही काम है, ट्रेन चलाना। पहले गुड्स गार्ड यानी कि मालगाड़ी चलाती है, उसके बाद आपकी पैसेंजर गाड़ी, देन एक्सप्रेस गाड़ी, उसके बाद सुपर फास्ट। अगर कोई सुपर फास्ट में चला रहा है तो समझ लो वो लोको पायलट है और सीनियर लोको पायलट है अप्रॉक्सीमेटली, और उसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख के करीब होती है, TAD HRA लगा के। ओके, और दोनों में मुकाबले में बात करूं तो सैलरी के मुकाबले लोको पायलट ज़्यादा अच्छा है, बट टेक्नीशियन भी अच्छा है। अगर किन्हीं के पास प्रमोशन हो जाती है तो लोको पायलट से ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिलता है टेक्नीशियन में। प्रमोशन सबसे जल्दी मिलता है टेक्नीशियन में कंपेयर टू लोको पायलट। ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको एलिजिबिलिटी पे बता दी, ITI पास आउट होनी चाहिए और कौन कौन से ट्रेड होनी चाहिए। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी कैसे ज़्यादा लोको पायलट में मिलती है, क्योंकि लोको पायलट की एक बेसिक सैलरी होता है, उसके बाद ट्रेन का जो चक्का है यानी कि व्हील्स जो घूमता है ना, जितना बार घूमेगा, यानी कि एक बार कितना मीटर तक चली, 1 मीटर की वाइज होता है, ये डिपार्टमेंट पे और ट्रेन पे भी निर्भर करता है, कितना बार घुमा उसके हिसाब से 1 रुपये कुछ इस तरह करके मिलता है आपको। तो उसमें ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है लोको पायलट की, और एक मैसिव बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है लोको पायलट वालों के लिए। फिलहाल मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि लोको पायलट
और टेक्नीशियन में कौन अच्छा है, बेस्ट जॉब। क्योंकि जब तक पूरी डिटेल में नहीं समझोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी, ब्रीफ में आपको नहीं समझ आने वाली है। अगर आप चाहते हैं लोको पायलट वीएस टेक्नीशियन जॉब में तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। टोटली ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफ वाइज दूंगा ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आएगी कि हु इज़ बेस्ट। तो होपफुली गाइस आज आपने जाना कि कौन कौन से ट्रेड वाले जो हैं वो लोको पायलट में अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी जारी रखो, अच्छी खासी तैयारी जारी रखो। बम्पर वैकेंसीज आने वाली है रेलवे में और इस बार ज़्यादा मौका आपको नहीं देने वाली है 1 से 1.5 साल एग्जाम्स के लिए। बहुत ही जल्दी फास्टली एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली है रेलवे, क्योंकि उनके पास प्रेशर बढ़ चुका है आजकल की डेट में। ओके गाइस, होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।